लॉजिकली जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका फोन कभी डिस्चार्ज ही ना हो। आपका फोन डिस्चार्ज हो रहा है और आप चार्जर ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं। सोचिए, अगर आपको चार्जर की जरूरत ही ना पड़े, आप बस उसे अपने शरीर से कनेक्ट करें और वो चार्ज होने लगे। क्या यह संभव है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह हकीकत बनने की कगार पर है। वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। वे ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जो हमारे शरीर की ऊर्जा का उपयोग कर सके। जी हाँ, हमारा शरीर एक पावर सोर्स बन सकता है। यह विचार जितना अद्भुत है, उतना ही वास्तविक भी। आज हम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां हमारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा हमारे गैजेट्स को पावर दे सके। यह न केवल सुविधाजनक होगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगा। ये क्रांतिकारी बदलाव हमारे जीने के तरीके को बदल सकता है। सोचिए, बिना किसी तार के, बिना किसी चार्जर के आपके सभी उपकरण चार्ज हो रहे हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारा शरीर ऊर्जा उत्पन्न करता है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। यह सपना जल्द ही हकीकत बन सकता है। वैज्ञानिक इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो हमारे शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। यह तकनीक न केवल हमारे जीवन को आसान बनाएगी, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी क्रांति लाएगी। यह भविष्य ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ऊर्जा की कमी न हो और हम अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग कर सकें। यह न केवल हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करेगा। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। यह मशीन इतनी जटिल और प्रभावशाली है कि इसे समझने में वैज्ञानिकों को सदियों लग गए हैं। क्या आप जानते हैं कि यह हर समय ऊर्जा पैदा करता रहता है? यह ऊर्जा हमारे शरीर के हर हिस्से को सक्रिय और जीवंत बनाए रखती है। जी हाँ, यह ऊर्जा कहलाती है बायोइलेक्ट्रिसिटी। बायोइलेक्ट्रिसिटी वह शक्ति है जो हमारे शरीर की हर कोशिका में प्रवाहित होती है। हमारे शरीर में मौजूद हर कोशिका एक छोटी बैटरी की तरह काम करती है। यह कोशिकाएं विद्युत आवेश उत्पन्न करती हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को संचालित करती हैं। यह बायोइलेक्ट्रिसिटी हमारे दिल की धड़कन, मांसपेशियों के संकुचन और दिमाग के काम करने के लिए जरूरी होती है। दिल की धड़कन, मांसपेशियों का संकुचन और दिमाग की गतिविधियां सभी इस ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि हमारा शरीर काफी ज्यादा बायोइलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। कुछ स्टडीज से पता चला है कि एक स्वस्थ इंसान का शरीर लगभग 100 वॉट तक ऊर्जा पैदा कर सकता है। यह ऊर्जा हमारे दैनिक कार्यों को करने के लिए पर्याप्त होती है। यह ऊर्जा एक एलईडी बल्ब जलाने के लिए काफी होती है। सोचिए, हमारे शरीर में इतनी शक्ति है कि हम एक बल्ब को जला सकते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ही इस्तेमाल हो जाती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को संचालित करने में मदद करती है, जैसे कि चलना, दौड़ना, सोचना और यहां तक कि सांस लेना भी। लेकिन क्या होगा अगर हम इस ऊर्जा को बाहर निकालकर अपने गैजेट्स को पावर दे सकें? यह एक अद्भुत विचार है जो भविष्य में संभव हो सकता है। यह एक रोमांचक संभावना है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि हम इस ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकें। भविष्य में हम अपने शरीर की ऊर्जा से अपने उपकरणों को चार्ज कर सकते हैं और एक नई ऊर्जा क्रांति ला सकते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मानव शरीर में छिपी ऊर्जा का जिक्र मिलता है। यह ऊर्जा हमारे जीवन की आधारशिला मानी जाती है और इसे विभिन्न नामों से पुकारा गया है। योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति का वर्णन है जो रीढ़ की हड्डी में स्थित होती है। इसे जागृत करने के लिए ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यासों का सहारा लिया जाता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से व्यक्ति में अद्भुत मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है। इसी तरह चीनी परंपरा में ची ऊर्जा का जिक्र है जो पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। चीनी चिकित्सा पद्धति में इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक्यूपंक्चर और ताई ची जैसे अभ्यासों का उपयोग किया जाता है। यह ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज विज्ञान भी इन प्राचीन मान्यताओं को समझने की कोशिश कर रहा है। वैज्ञानिक प्राचीन ग्रंथों और चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह जान सकें कि इन मान्यताओं में कितनी सच्चाई है और इन्हें आधुनिक विज्ञान के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति या ची ऊर्जा
असल में बायो इलेक्ट्रिसिटी का ही एक रूप हो सकती है। बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर की कोशिकाओं और तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत ऊर्जा है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करती है। हालांकि इस विषय पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। वैज्ञानिक इस दिशा में और अधिक अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच का संबंध क्या है और इसे कैसे और गहराई से समझा जा सकता है। यह जानना रोमांचक है कि हमारे पूर्वजों को भी मानव शरीर की अद्भुत क्षमताओं का ज्ञान था। उन्होंने अपने अनुभवों और अध्ययनों के माध्यम से ऐसी मान्यताएं विकसित की जो आज भी प्रासंगिक हैं। आज विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आधुनिक तकनीक और प्राचीन ज्ञान के संगम से हम मानव शरीर और मन की गहराइयों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह एक नई दिशा की ओर संकेत करता है, जहां विज्ञान और आध्यात्म मिलकर मानवता के लिए नए द्वार खोल सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने शरीर से ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं। इसका जवाब है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही छोटे आकार की मशीनें बनाने की विद्या है। इन मशीनों को नैनोबॉट्स कहा जाता है। वैज्ञानिक ऐसे नैनोबॉट्स डेवलप कर रहे हैं जो हमारे शरीर की गतिविधियों से ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। उदाहरण के लिए, चलने, सांस लेने या दिल की धड़कन से उत्पन्न ऊर्जा को नैनोबॉट्स बिजली में बदल सकते हैं। कई कंपनीज ऐसी डिवाइस बनाने में जुटी हैं जो नैनोबॉट्स की मदद से शरीर से ऊर्जा निकाल सकें। शरीर से निकलने वाली ऊर्जा के इस्तेमाल की संभावनाएं अनंत हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा मेडिकल क्षेत्र में हो सकता है। पेसमेकर और इंसुलिन पंप जैसी जीवन रक्षक डिवाइसेस को शरीर से ही ऊर्जा मिल सकती है। इससे बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में हमारी स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर्स और यहां तक कि स्मार्टफोन भी हमारे शरीर से ही चार्ज हो सकेंगे। कल्पना कीजिए, आपको अपने फोन को चार्ज करने के लिए बस उसे अपनी जेब में रखना होगा। यह टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बनाने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगी। हमें बैटरी बनाने और उन्हें डिस्पोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा। हालांकि मानव शरीर को ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाएं रोमांचक हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा शरीर सीमित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। इसके अलावा नैतिक सवाल भी उठते हैं। क्या शरीर से ऊर्जा निकालना नैतिक रूप से सही है? क्या इससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है? इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है और समय की मांग है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुरक्षित और नैतिक तरीके से हो, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को समान रूप से मिले। दोस्तों, मानव शरीर एक अद्भुत ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम एक बेहतर और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हमें ऐसी दुनिया बनाने की जरूरत है जहां ऊर्जा की कोई कमी न हो, जहां हम अपने शरीर की शक्ति से अपने गैजेट्स को पावर दे सकें। यह एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है। आइए हम सब मिलकर इस क्रांति का हिस्सा बने और एक बेहतर कल का निर्माण करें। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह सफर रोमांचक जरूर होगा। आइए हम सब मिलकर इस सफर पर निकलें और एक नया इतिहास रचें।